चल रे स्टार्ट करते हैं। देख हम लोग के चला रे गेट लगा दो थोड़ा सा गेट लगा दो। अब देख चिला कल हम 3-4 चीज सीख चुके थे। सबसे पहला सीख चुके थे कि मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर आपको 1 2 3 4 कुछ भी अगर आपको दिया रहे मैट्रिक्स, सपोज कीजिए, तो अगर मैट्रिक्स दिया रहे तो हम कल बताए थे आप लोगों को कि पहला नंबर ऑफ रो निकालना हम कल सिखा दिए थे। फिर हम सिखा दिए थे नंबर ऑफ कॉलम निकालना सिखा दिए थे। ये 2 चीज हम सिखा दिए थे। तीसरा हम कोटि निकालना भी सिखा दिए थे। अब फिर से बार बार नहीं यूट्यूब पर डाला हुआ, देख लीजिए, बार बार रिपीट कितना कर सकते हैं। चौथा नंबर हम लोग एलिमेंट की संख्या निकालना सिखा दिए थे। जब रोज यही चीज पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ा पाएंगे सिलेबस। एलिमेंट की संख्या निकालना सिखा दिए थे। फिर हम पार्ट नंबर 2 पढ़ाए थे। पार्ट नंबर 2 में हम एलिमेंट की संख्या दिया रहता था, तो एलिमेंट की संख्या के सहायता से हम लोग कोटि निकालने के लिए सिखा दिए थे। फिर हम पार्ट नंबर 4 बताए थे कि अगर कोटि दिया रहता था तो हम मैट्रिक्स निकालने के लिए सिखा दिए थे। फिर पार्ट नंबर हम 6 सिखाए थे, 5वां, कि अगर कोटि दिया रहे, एक रिलेशन दिया रहे, क्या दिया रहे, रिलेशन के रूप में ए आई बराबर कुछ भी दे सकता है वो सर। आई प्लस जे दे सकता है, आई माइनस जे दे सकता है, आई बटे जे दे सकता है, आई प्लस जे के होल स्क्वायर दे सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी दे सकता है। तो उसके सहायता से हम लोग मैट्रिक्स निकालने के लिए सीख चुके थे। इतना हम पढ़ा दिए थे। आज का जो क्लास होगा वो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और आज हम वादा करते हैं कि 5.1 का पूरा थ्योरी खत्म कर देंगे और कल आपका टोटल क्वेश्चंस बन जाएगा। जो इतना चीज नहीं पढ़े हैं वो पहला वीडियो में जाकर देख लीजिए आप लोग भी। हाँ, मैट्रिक्स के पहला वीडियो में अपलोड है। ये इतना चीज बहुत बेहतरीन ढंग से समझाए हैं अभी। चलिए हम आज आगे बात करते हैं जो आगे सीखना है। आज सीखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसे सीखेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये पूरा बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखेंगे और पूरा इसका पर्दाफाश भी कर देंगे, पूरा जन्मदाता कर निकाल देंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स 10 प्रकार के होते हैं, तो कोई 12 प्रकार के होते हैं, तो कोई 15 प्रकार के, तो कोई 8 प्रकार के, एक्सेट्रा एनीबॉडी। हमको उससे मतलब नहीं। हमारा मतलब कि मैट्रिक्स के टाइप्स बताना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताना है, मैट्रिक्स के प्रकार बताना है। तो सिंपल रूप से एक को करके सिखा देते हैं मैट्रिक्स कैसे बनता था। देखो, मैट्रिक्स का सबसे पहला प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। पहला प्रकार यही है। चला जो पढ़ा भी होगा बहुत सारा, जो नहीं पढ़ा होगा ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स का सबसे पहला मैट्रिक्स कौन मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। देखिए, चला आप भी बोल दीजिए, मैट्रिक्स बोल दीजिए, सेम बात है। तो हम लोग रो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कि रो मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली। देख चला, रो मैट्रिक्स फाइनली डिफाइंड है रो पर ही, मतलब जिसमें देखेगा नहीं तो खाली लंबाई दिखाई पड़ेगा, लगेगा ढेर लंबार हो, ढेर लंबार लगेगा देखे में। जैसे स्टिक है तो ढेर लंबार लगे से लग रहा है अभी, तो लंबे खाली दिखाई पड़ेगा, वैसा मैट्रिक्स रहेगा, खाली लंबाई रहेगा, ढेर सा लंबा। जैसे एग्जांपल से हम बताना चाहेंगे, जैसे एक मैट्रिक्स हम ए लेते हैं, ठीक है। अगर हम लेते हैं 1 2 3, दो लंबे है कि नहीं लंबा है? क्या ये चौड़ा है? उतना नहीं है। एक मैट्रिक्स हम अगर बी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या खाली लंबे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये लंबे की कोई जरूरी नहीं कि यहीं तक रहे, एक छोड़ के 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एलिमेंट हो सकता है, 6 एलिमेंट हो सकता है, 10 एलिमेंट हो सकता है, 1 लाख एलिमेंट हो सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं। जैसे तो कोई यहाँ 3 को हम ले लिए, 4 को ले लिए, 5 को ले लिए, 6 को ले लिए। हो सकता है किसी का मन करे सी लेने का तो ले ले, 1 2 3 4, यहाँ भी 2 ले ले, यहाँ भी 1 ले ले, 0 ले ले, 5 ले ले, 7 ले ले, 2 ले ले, कुछ भी ले सकता है। तो ये भी आपका मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है? तो ये रो मैट्रिक्स है। तो फाइनली हमको डिफाइन नहीं पता नहीं चला, अभी केवल हम पहचानने के लिए सीखे हैं कि ये रो मैट्रिक्स है, लेकिन ये रो मैट्रिक्स का कुछ फंडा नहीं सीखे।
ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा ये नहीं सीखे अभी, खाली हम लोग पहचाना सीखे हैं कि ये कौन मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। लेकिन इसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है वो पकड़िए। इसका सबसे बड़ा गुण है, सबसे पहले पहला गुण है, देखिए पहला गुण क्या है। इसमें दो गुण है छोटू, हम लिख के बोलते हैं किसी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में दो गुण है, दोनों सिखा देते हैं। पहला गुण क्या है, लगता है ना कि इसमें रो की संख्या एक होता है, लंबाई को रो कहते हैं छोटू। तो इसमें कई लंबाई है, देखिए तो एक लंबाई है, और ज्यादा लंबाई तो है नहीं। तो इसमें रो का संख्या कै गो हो गया, एक हो गया। तो रो मैट्रिक्स का पहला गुण हो गया कि रो की संख्या क्या होता है, एक होता है। इसमें भी देखिए रो का संख्या कितना है, चला 1 है। इसमें भी देखिए रो का संख्या कितना है, चला 1 है। हर एक रो मैट्रिक्स में, हम एक का बात नहीं कर रहा, दुनिया का हर एक लाखों करोड़ों अरबों जितना भी मैट्रिक्स है, सभी में रो की संख्या कितना होता है, एक होता है। देखिए एक है कि नहीं, एक है, सब में रो की संख्या एक होगा। बट कॉलम की संख्या अलग अलग होता है। तो कितना होता है सर, मोटा मोटी बात समझिए चला है कि कॉलम की संख्या एक से क्या होता है, बड़ा। कॉलम की संख्या एक से क्या होता है, बड़ा। कॉलम की संख्या क्या होता है, एक से बड़ा है। और देख भी सकते हैं आप लोग कि यहाँ कॉलम क्या हुआ, 1 2 3 कॉलम है। तो देखो एक से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ कॉलम क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, क्या एक से बड़ा है कि नहीं। यहां भी कॉलम देखिए तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 10, बाप रे तो 10 हुआ, एक से बड़ा है। तो मतलब रो मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या होगा, एक, और कॉलम की संख्या कितना होगा, एक से ज्यादा। कितना होगा हमको पता नहीं, क्योंकि एगो जैसे एक रनिंग रहता है फाइनल, 2 ईयर तो 2 लिखा दिया, लेकिन तो अलग अलग हो सकता है। हमने लिए 10 को जी, हो सकता है आप 15 ले ले, आप 28 को ले ले, 20 को ले ले, तो सब अलग अलग ले सकता है। इसीलिए कॉलम का संख्या एक से ज्यादा। अब दूसरा में आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स आता है, चलो कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है सीखिएगा। कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम लोग कहते हैं स्तंभ अभियुग, कुछ कहते हैं स्तंभ अभियुग, हिंदी में सीखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। देखो छोटू, कॉलम जैसे रो हुआ लंबाई के रूप में, तो तू लोग गेस भी कर सकता है कि कॉलम होगा चौड़ाई के रूप में। जैसे वो हुआ लंबाई ऐसे ऐसे, सिंपल सी बात है। तो ये कैसे होगा, ऐसे, देखो ऐसे आराम से हो जाएगा। अगर ए मैट्रिक्स लेते हैं तो एकदम डायरेक्ट सीधा आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। आगे सिखाएंगे इसका गुण प्रॉपर्टी। बी में हम लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स में, बोलिए 1 2 3 4 ले सकते हैं, मन करे अपना मर्जी। हम सी चाहेगा तो और बढ़कर ले लेंगे, लो ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, तो कॉलम में दिखे में लग रहा है। तो क्या पहचाना सीख गए कि कॉलम मैट्रिक्स है, हाँ पहचानना सीखे। लेकिन इसका प्रॉपर्टी सीखते हैं कि इसमें रो का संख्या क्या होता है और कॉलम की संख्या क्या होता है। अच्छा, सबसे बड़ा बात है कि रो मैट्रिक्स में रो का संख्या 1, तो जाहिर सी बात है कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1। आप देख भी सकते हैं एगो है, इसमें भी कितना एगो, इसमें भी एगो, लेकिन रो का संख्या 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा, उसका उल्टा। तो इसमें बताइए आप ही सोच के कि रो का संख्या 1 से ज्यादा और कॉलम की संख्या कितना हो जाएगा, 1। इसमें भी रो की संख्या 1 से और कॉलम की संख्या 1 से ज्यादा तो कै गो, तो 6 गो। 1 से ज्यादा तो कै गो, 4 गो। 1 से ज्यादा तो कै गो, 3 गो। सिंपल बात, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। और कितना जबरदस्त हो गया। तब बताइए रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ये दो मैट्रिक्स सीख चुके हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रो मैट्रिक्स में रो की संख्या, कॉलम की संख्या, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और रो की संख्या होता है, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स और ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे सीखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स। इसको बेटा देखो दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए, 2 एग्जांपल बहुत ज्यादा है। चलिए हम लोग तीसरा सीखते हैं, तीसरा मैट्रिक्स के बारे में। चलिए, तीसरा मैट्रिक्स क्या होता है, हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं छोटो, स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी भी लिखते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसको बोलते हैं वर्ग अवयव, कुछ बोलते हैं वर्ग अवयव बोलते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, हर एक चीज लिखा जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव किसे कहेंगे, सिंपल बात है। जैसे अच्छा बच्चे ने पढ़े होंगे 8वां में 7वां में 5वां में कि वर्ग किसे कहते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर।
तो यहाँ बताइए वर्ग मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर रहेगा। बस देखिए जिसमें रो और कॉलम बराबर रहेगा। देखिए हम लेते हैं वो मैट्रिक्स ये, एक लेते हैं, दो लेते हैं, और तीन लेते हैं, चार लेते हैं। इसमें देखिए 2 गो रो भी है और 2 गो कॉलम भी है, तो यही वर्ग मैट्रिक्स है। मतलब वर्ग मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, तभी ये वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा, वरना वर्ग मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो अच्छा बताओ, यहाँ m का मान तो फिक्स है, कितना है? 2 है, n के मान भी 2 है, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज वर्ग मैट्रिक्स में क्या है कि दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये सबसे बड़ा बात है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वर्ग मैट्रिक्स के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में देगा m बड़ा है n से, m छोटा है n से, m बराबर है n से, और डी में नन ऑफ दीज। कौन मारिएगा बताओ? ये मार देंगे, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स में ये दोनों क्या हो जाता है? बराबर। 2 है तो दोनों में 2 2, और 3 की बात करेंगे तो दोनों में 3 3। जैसे हम को लेते हैं, मान लीजिए बी मैट्रिक्स, ठीक है छोटू, तो 1 2 3 लेते हैं, 4 5 6 लेते हैं, 7 8 9 लेते हैं, तो क्या ये वर्ग मैट्रिक्स है? कैसे? देखिए रो की संख्या कै गो है? 1 2 3 गो, तो रो की संख्या 3। कॉलम की संख्या कै गो? 1 2 3 गो, 3 गो, दोनों बराबर है, तो हम बोल देंगे चूंकि m बराबर क्या है? n है, जब दोनों बराबर तो इसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या दोनों बराबर, इसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, यही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो बताओ, रो मैट्रिक्स किसी को पढ़ा सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स सिखा सकते हो, और इस वर्ग मैट्रिक्स का तो मास्टर बन गया है। ये 3 चीज सीख गया। चौथा चीज जो सिखाने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है। चौथा मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स से एगो मैट्रिक्स बनता है, एकरे गोतिनिया है। वर्ग मैट्रिक्स के गोतिनिया है जकर नाम है विकर्ण मैट्रिक्स। कौन चीज है? विकर्ण, मतलब डायोगोनल मैट्रिक्स। हिंदी लिख देते हैं सबका, इसको कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। कौन आव्यूह कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये चौथा है डायोगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। ये विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, समझते हैं, हम सीखते हैं। देखिए क्या होता है, एक प्रकार के वर्ग अवयव होता है। क्या होता है? वर्ग अवयव होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मतलब मोटा मोटी बात समझिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन कुछ तो फर्क होगा जरूर। अब क्या फर्क है वही तो सीखना है। देखो जैसे एगो मैट्रिक्स हम लेते हैं छोटू, तुम बार कैसे तुम रिलैक्स में पढ़ो, पढ़ाई को सीरियस कहीं मत लो। 2 4 6 8, क्या ये वर्ग मैट्रिक्स है कि नहीं? तुम कचर के बोल सब्जी से, क्योंकि इसमें भी 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो जाहिर सी बात ये कौन मैट्रिक्स है? वर्ग मैट्रिक्स। लेकिन इस वर्ग मैट्रिक्स को हम विकर्ण मैट्रिक्स कब कहेंगे? ये सबसे बड़ी बात होता है। देखो कब कहेंगे, जब इसका विकर्ण तो ये होता है, चला देखिए इसे, जब वर्ग ऐसे पारवानी तो अगर सॉरी वर्ग नहीं है, दूसरा चुपड़ा गया, वर्ग ऐसे पारता था तो अगर विकर्ण ऐसे नहीं हो बोले, चला हो बोले, तो यही इसका विकर्ण देखिए ऐसे ले लिए, तो ये विकर्ण वाला रहता हो, ये विकर्ण वाला रहता हो, जे मन जे, लेकिन ये विकर्ण के छोड़ के, ये विकर्ण के छोड़ के यदि सारा एलिमेंट जितना भी अंदर में एलिमेंट हो, ये सब हो जाओ जीरो। कौन सी हो जाओ? जीरो। ये हो जीरो और ये हो जीरो, तब ये जो वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब ये वर्ग मैट्रिक्स नहीं होगा, ये हो जाएगा कौन मैट्रिक्स? विकर्ण मैट्रिक्स। कह रही तो विकर्ण मैट्रिक्स तो एक प्रकार के वर्ग मैट्रिक्स से मानी। तो अंतर यह है कि अगर विकर्ण वाला अवयव कुछ न कुछ रहता है, अब बाकी सब क्या हो जाता है? जीरो। उसी को हम, अगर इसको कोई कहा रहेगा कि हम अरे विकर्ण बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं। विकर्ण रख ले रो, इधर को जीरो कर दो, हो जाएगा विकर्ण। तो बना भी सकते हैं मन करेगा तो, ठीक है। चलिएगा हम बी लेते हैं एग्जाम्पल। 2 4 6 8 7 2 1 2 3, क्या ये कौन मैट्रिक्स अभी वर्तमान के लिए कौन मैट्रिक्स है? बताओ। वर्ग मैट्रिक्स। लेकिन इस वर्ग मैट्रिक्स को हम बनाना चाहते हैं कौन मैट्रिक्स? विकर्ण मैट्रिक्स। तो विकर्ण ला को रहेल देंगे, अरे विकर्ण ला को रहेल देंगे, अब बाकी सबको क्या कर देंगे? जीरो। तो देखो विकर्ण को रहने दो, बढ़िया से विकर्ण को एकदम घेर घार देना, इसीलिए अब बाकी जितना है सब क्या कर देंगे? जीरो। सबको, ये को अगर नहीं जुड़ा लो तो फिर विकर्ण नहीं करे तो छोटो, वो वर्ग करे तो ठीक हो। बताओ ये अभी वर्ग मैट्रिक्स बना कि नहीं बना? बना नहीं बना? अब बना, अब बना, अब बना,
अब बना, अब बना, अब बन गया। अब ये विकर्ण, मतलब समझ गए होंगे कि विकर्ण छोड़ के सब है जीरो, उसी को हम लोग विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। इसको मन करेगा नहीं तो शॉर्टकट में इसे लिख सकते हैं DIA डॉट में दे देना इसे, और जो विकर्ण लाए खाली विकर्ण लिख देना 2 और 8 ऐसे करके बंद कर देना, ये आंसर हो गया। मन करे तब, इसको मन करे तो डायगोनल कर देना, DIAGONAL डायगोनल पूरा लिख दो, डायगोनल कितना है बताओ 2 7 3, शॉर्टकट में ऐसे लिख देना है। तो ऐसे लिखल रहेगा तो ऐसे लिख देना है, और ऐसे लिखल रहेगा तो ऐसे लिख देना है, ये अपना शॉर्टकट। बाकी सब तो जीरो है, तो जीरो को महत्व होता नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तब बताइए क्या आप रो मैट्रिक्स को सीखे कि नहीं सीखे? कॉलम मैट्रिक्स सीखा कि नहीं सीखे? चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब विकर्ण मैट्रिक्स। कोई कहेगा चारों मैट्रिक्स के बताओ रे, क्या बता देगा? आराम से हम एक को करके एग्जांपल करके प्रॉपर्टी तक तोड़ देना है एकदम 100%। अच्छा एक को बात हमको समझ में आता है, आप सिखाइए कि हमको स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, अब विकर्ण मैट्रिक्स, ये दोनों में एक डिफरेंट बताओ क्या है? तो डिफरेंट यही है कि इसमें केवल विकर्ण वाला अवयव रहता है, बाकी सब जीरो, लेकिन इसमें वैसा बात नहीं है। दोनों में समानता क्या है? तो दोनों का रो कोटि बराबर होता है, यही समानता है। अब विषमता यही है कि इसमें विकर्ण रहता है, बाकी सब जीरो रहता है। क्या इतना तक सीखे? सब सीखे नहीं सीखे? चलिए सीखे। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाना चाहते हैं, इसको उतारेगा नहीं कोई इसको, चलिए इसको हम मिटाना चाहते हैं, यहीं पर हम लिखाना चाहते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 नंबर। 5 क्या कहता है? विकर्ण मैट्रिक्स से, कौन मैट्रिक्स से? विकर्ण मैट्रिक्स से। विकर्ण मैट्रिक्स से बनता है अदिश मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स बनता है? अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स अवयव इंग्लिश में सीखेंगे, इसको कहते हैं स्केलर। कुछ कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये कैसे सीखते हैं, सिखाते हैं हम आपको। ये विकर्ण से बनता है, किससे बनता है? विकर्ण से बनता है। कैसे विकर्ण से बनता है सिखाते हैं। जैसे ए, पहले ई बताओ, आए हम बढ़िया सिखाएंगे एकदम। सीखने तो लोग खूब अच्छा सीखो, बोलोगे कैसे सीखना? 2 4 6 8। अभी वर्तमान में कौन मैट्रिक्स है? वर्ग मैट्रिक्स है। चलिए हम विकर्ण ले लेते हैं। अब बताओ अब कौन मैट्रिक्स है? कौन मैट्रिक्स है? वर्ग मैट्रिक्स है। इससे थोड़ा सा कंट्रोल करो, कौन है देखो तो उसको, दो अब बात करो, उसको रिसीव करो। चलिए तो ये कौन मैट्रिक्स सही चला है? तू केतनु घेर दे, घेरे से कोई फायदा नहीं है जब तक कि तो मेन काम नहीं करेगा। अभी थोड़ा ये तो सोच रही कि हम विकर्ण बन जीवे ना, अभी भी कौन सी है? वर्ग। लेकिन अगर सोचो इसको कर देते हैं 0, अब ये क्या? ये वर्ग है, अभी भी वर्ग है। अब क्या हो गया बताओ तो इधर से ये विकर्ण मैट्रिक्स बन गया, अब बन गया। लेकिन इस विकर्ण को हम बनाना चाहते हैं अदिश। क्या बनाना चाहते हैं? अदिश कब होगा? जब ये दोनों समान हो जाएगा। जब दोनों समान हो, या तो 2 हो जाए या 8 हो जाए। तो ये 2 तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दोनों 2, दोनों समान, तो ये क्या हो जाएगा? अदिश मैट्रिक्स। मतलब विकर्ण वाला अवयव, विकर्ण वाला अवयव यदि समान हो जाए, क्या हो जाए? समान। तो जब समान हो जाएगा तो ये क्या जाएगा? अदिश। क्या कहलाएगा? अरे बोलता भी नहीं, क्या होगा? तो अदिश के लिए सबसे बड़ी गुण क्या है? ये दोनों को बराबर कर देना है। सबसे बड़ा ये दोनों को समान कर दो, तब ये अदिश होगा, वरना आदेश नहीं होगा। अच्छा एक और लेते हैं बी, समझना। 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं। ठीक है, अब बताओ ये वर्तमान में कौन मैट्रिक्स है? क्या ये विकर्ण कहलाएगा अब? अरे तो कितनू घेर तभी तो विकर्ण हो जाता है। जब तक मेन काम नहीं करेगा तब तक कोई उपाय है? कितनू तो करके ले चले भी, जब तक अगर मेन काम नहीं होगा, मेन फंडा, तब तक तैयार कैसे होगा बालक? तो उसके लिए मेन फंडा का काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो बताइएगा चिला ए, अभी ये वर्ग मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। लेकिन यदि हम इसको हटा देते हैं, सपोज दैट इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इसको हटा दिए तो ये बताओ अभी कौन मैट्रिक्स बना है? इसको भी हटा दिए, कौन मैट्रिक्स हुआ? इसको भी हटा दिए, कौन मैट्रिक्स? इसको भी हटा दिए, कौन मैट्रिक्स? इसको भी हटा दिए, कौन मैट्रिक्स? अब थोड़ा सा लाज भर रहा है। अब क्या करते हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर इसको भी हटा दिए तो अब कौन मैट्रिक्स? विकर्ण मैट्रिक्स बन गया। कौन मैट्रिक्स? विकर्ण मैट्रिक्स बन गया। लेकिन यदि हम और खेला खेले
खिलाड़ी नंबर 1 नहीं है जी, वही कहता है। अगर एकरा हम छो को हटा के 2 कर दे तो अब कौन मैट्रिक्स हो गया? अदिश मैट्रिक्स। वैसी करते 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 लड़का लोग तो एक से एक कुफैत होता है, तो वो 2 जगह बोल दिया सर 1 नहीं हो सकता है, तो वो अलग मैट्रिक्स हो जाएगा, सिखाते हैं। तो छठा नंबर बराबरी एकांक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? एकांक अवयव। बढ़िया से लेते हैं जाके साफ दिखाई पड़े। एकांक अवयव, ये अगर 10-20 नाम है कि अगर 2-4 नाम है तो यार पर गुस्सा बढ़ता है एकांक पर। एकांक अवयव का एक और नाम है तात्समक। कुछ है तात्समक, समक अवयव भी बोलते हैं। तो नाम आए तो की कर सकते हो, यूनिट भी है, एकांक भी है, मात्रक भी है, तात्समक भी है, तो नाम पर को डिपेंड है। देखिए इंग्लिश में कोई यूनिट मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स को? ये यूनिट मैट्रिक्स। और तात्समक को कहते हैं आइडेंटिटी। कुछ कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो समझना कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। एगो चीज सिखाते हैं, सीखो पहले। जैसे हम लोग लेते हैं एगो मैट्रिक्स, 1 2 3 4। अभी 8% वर्तमान में, इसको बढ़िया से लिखते हैं 4 को, ठीक है। 4 वर्तमान में ये कौन मैट्रिक्स है, को बता सकता है? वर्ग मैट्रिक्स। मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। आप लोग भी ध्यान देते रहिए, कंटिन्यू। तो रो और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग है अभी। अच्छा अगर घेर दे तो कि विकर्ण करा जीता है? नहीं। तू केतनू तो मान लीजिए तोरा, मान ली तोर शादी नहीं होते, अगर मान ली केतनू जयमाला पहना दमी, अब मान ली अगर भैया शादी है, अगर भैया अलग टोपी अगर पहना दमी तो एक शादी हो जीते। अरे जब तक ये नहीं करेगा तब तक शादी कहलाएगा? तो एक काम पहले करेगा एक। अब मान लीजिए फोटो कॉपी डाल रहा है तो उसे होता है, तो ये विकर्ण नहीं है अभी। लेकिन क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है? नहीं है। क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है? अब ये विकर्ण मैट्रिक्स है। मतलब वर्ग मैट्रिक्स से विकर्ण बना सकते हैं। कैसे? विकर्ण अवयव को रखे रहेंगे, एक अलावा जितना है सबको 0 कर देंगे, तो ये विकर्ण बन जाएगा। लेकिन यदि इसी को अंदर ला विकर्ण अगर बराबर कर दे, विकर्ण क्या कर दे? बराबर, तो बराबर कर देंगे तो ये बन जाएगा अदिश। क्या बन जाएगा? लेकिन यदि बराबर करते 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 1-1 कर दे, कुछ कर दे 1-1, तो जब 1-1 हो जाएगा तो इसे कहेंगे एकांक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स कहेंगे? इसको शॉर्टकट से डिनोट करते हैं I2 से। कुछ से? क्योंकि 2 गो रो और 2 गो कॉलम, इसीलिए I2 लिखते हैं। अगर हम एगो मैट्रिक्स भी लेते हैं, एकरा से हम कैसे एकांक मैट्रिक्स बनाते हैं जो सिखाएंगे। 2 4 6 5 7 3 2 1 2, ठीक है। चला, बहुत बढ़िया। अभी 8% कौन मैट्रिक्स से बताओ? वर्ग मैट्रिक्स, क्योंकि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। देखिए 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो बराबर है। जय गो सुतल जय गो उठल, बराबर है। तो ये वर्ग मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम पहले विकर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विकर्ण। देखिए ऐसे करके, तो ऐसे घेरे से काम नहीं चलेगा। विकर्ण तब होगा जब घेरल का रहेगा, एक अलावा जितना है सब 0 हो जाएगा। तो करो 0 सबके, इसको भी 0 कर देते हैं। तो अभी नहीं हुआ, पूरा 0 देता हो, ये 0 हो गया। क्या विकर्ण मैट्रिक्स है? नहीं है। इसको भी 0 कर दिए। क्या विकर्ण मैट्रिक्स है? नहीं है। क्या अब विकर्ण मैट्रिक्स है? नहीं है। क्या अब विकर्ण मैट्रिक्स है? नहीं है। अब विकर्ण मैट्रिक्स है, क्योंकि विकर्ण के अलावा सभी 0 है, तो ये विकर्ण मैट्रिक्स है 100%। लेकिन एक बात और, कि विकर्ण मैट्रिक्स को अब बनाना है आदेश मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स बनाना है? आदेश। तो ये सभी बराबर कर दो, तो सब 2 कर दो, सब 2 या 3 कुछ भी, तो ये बन गया अदिश मैट्रिक्स। कौन सी बन गया? अदिश। लेकिन बनाना कौन सी हमको? तो सब जगह 1-1 कर दो, ये बन गया एकांक मैट्रिक्स। इसी को हम लोग एकांक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको लिखेंगे I3 से। क्या से लिखेंगे? I3। 3 कॉलम है, I3 से लिखेंगे, ये हो गया एकांक मैट्रिक्स। हाँ, अब 7वां नंबर सीखते हैं मैट्रिक्स का नाम। अगला उस मैट्रिक्स का नाम है 0 मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स है? 0 मैट्रिक्स। हाँ, 0 मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं शून्य अवयव। को कहते हैं शून्य अवयव। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। शून्य अवयव मतलब वैसा मैट्रिक्स जकर सब है 0 रहे, सब है 0, उसे शून्य मैट्रिक्स। जैसे एगो मैट्रिक्स हम लेते हैं एग्जांपल A, 0 0 0 0। कौन मैट्रिक्स है? 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स। हम B लेते हैं, मान लीजिए
0 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 शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स का सबसे अच्छा पहचान, सब एलिमेंट क्या हो जाए जीरो, उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। क्या इतना फंडा आप लोग सीखे कि नहीं सीखे? अच्छा ये बताइए आप लोग सोच के कि हम पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले रो मैट्रिक्स सिखाए थे, कॉलम सिखाए, दोनों सीखे। स्क्वायर सीखे होंगे, स्क्वायर से विकर्ण बना सीखे, विकर्ण से अदिश बना सीखे, अदिश से एकांक, एकांक से जीरो, यानी सब खेला ये लोगों स्क्वायर पर टिकल हो। स्क्वायर जकर क्लियर, हमको लगता है वर्ग, जिसका वर्ग क्लियर वो विकर्ण बना देगा, जकर विकर्ण क्लियर अदिश बना देगा, जगर अदिश क्लियर एकांक बना देगा, जगर एकांक क्लियर। सोचिए कितना सिंपल है, इसको हार्ड लेवल में लेता है सब, यही तो गलती करता है। अब हमको लगता है कि फर्क पता सकता है सब लड़का, कोई लिखेगा इसको, एक आगो विद्यार्थी नहीं लिखेगा। हाँ बुआ पूछो, बोल बोल बोल। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, विकर्ण के छोड़ के सब जीरो, सब जीरो, इन्हें की एक एक दो को कहने ना है, सब जीरो। ठीक, धर लिया, नहीं बड़े बात, धर लिया ने। चल अब थोड़ा सा और नेक्स्ट बताते हैं शिला, इसको थोड़ा रोक देते हैं। चल ए अब सीखते आगे शिला। हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार कोई बढ़िया से सीख चुके हैं। अब जो आज सिखाएंगे तीन चीज, अभी आओ कई सिखाएंगे, तीन चीज सिखाएंगे। हाँ हो रहा है, तीन चीज बढ़िया से सीख ले और लिख दे चैलेंज के साथ कि ये तीन चीज से इस बार पक्का 2-4 नंबर लड़ जीतो। हाँ हर बार लड़ो तो इस बार कुछ ये तीन चीज से, और तीन चीज सिखे वो कुछ नहीं, तीन चीज और नहीं तो बोली। हाँ हम लोग 5 नंबर नहीं लड़ जाओ, 5 से प्लस अभी से, अभी क्लास देखो, उसमें से पहला चीज पहले सिखाते हैं, दो मैट्रिक्स की तुलना, दो मैट्रिक्स की तुलना, मैट्रिक्स की तुलना या समानता। चलिए ये दो चीज सीख लेते हैं, दो मैट्रिक्स की तुलना या समानता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। दो मैट्रिक्स की, मान लीजिए जे चला, जैसे ई है, दो लड़का है, ई दोनों में हमारा समानता दिखाना, तुलना करना है। तो कभी देखी रे ई बराबर बराबर ई, एकर आँख एकर आँख, एकरो देखी नाक हो तो ओकरो नाक हो, एकर नाक टेढ़ हो तो ओकर नाक सोझ हो, तो ओकर नाक फलकल हो तो एकर नाक उठल हो, तो ई तुलना करना है। तो नाक के साथ तो गोड़ के साथ, तो मुंह के साथ, वैसे एकरो में कोई दिक्कत नहीं, तुलना खाली करना है नाक के नाक, ये नहीं कि केवल नाक लिया तो गोड़ ले लिया, वैसा बात नहीं। अगर इसका नाक ले रहा तो नाक के ले रहा है, दोनों का सेम पार्ट लेना है। वैसे हम तुलना करने के लिए यहाँ सिखाते हैं। देखो दो मैट्रिक्स का, जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ऐसे, दो मैट्रिक्स एक्स है और 2 है और 3 है और y है, एक मैट्रिक्स है, देखो सुथर मैट्रिक्स है। हाँ एक मैट्रिक्स और लेते हैं ऐसे, एक लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, और ये दो मैट्रिक्स को तुलना कीजिए, समान कर दिए हैं, समान पहले से कर दिए हैं, और यहां से आप x के मान निकालिए और y के मान निकालिए, आपको निकालना है। ये पहला चीज सिखा रहे हैं, और सिखाना हमको तीन चीज है। पहला चीज, ये दो मैट्रिक्स को आप तुलना कीजिए, जो करना कीजिए, हमरा x और y का मान चाहिए तो चाहिए। देखिए चला, ये जो क्वेश्चन है ये दो मैट्रिक्स की तुलना पर आधारित है, दो मैट्रिक्स से क्या पर आधारित है, तुलना पर आधारित है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब बड़ा झकास है। अभी मैंने बोला ना कि नाक का तुलना नाक से करना है, कान के करना है, आँख के आँख से करना है, तो सिंपल बात है, एक वही बात है कि पहला एलिमेंट का तुलना पहला के साथ करना है चिला, और दूसरा के किसके साथ कर देना है, दूसरा के साथ, और तीसरा का किसके साथ, तीसरा के साथ, और चौथा के किसके साथ, चौथा के साथ तुलना करना है। ये नहीं कि एक राम लिया पहला तो एक राम ले लिया चौथा, तो घबरा जाएगा मामला। देखते रहे चला के रे, हैंडल कर उसको रे, उसी से हैंडल होगा, अब कोई नहीं कर सकता है। तो पहला का तुलना किसे करेंगे, पहला से, और दूसरा का तुलना करेंगे दूसरा से, और तीसरा का तुलना करेंगे तीसरा से, और चौथा का तुलना करेंगे चौथा से। अब तुम ही लोग सोच के बताओ
कि x का मान क्या होना चाहिए, तो हम बोल देंगे चूंकि x के मान कितना है एक, तो एक तो आंसर निकल गया, भूख देनी। और दूसरा तुलना दूसरा तो अच्छा, ये तो कोई काम नहीं है, ये तो सेम है, रहेगा सेम दिल, ये तो 100%। बता बाई के मान कितना हो जाएगा 4, तो बाई के मान हो जाएगा 4, ये हो गया आपका आंसर। तो तुलना करना सीखा कि नहीं सीखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक वो और देते हैं, जैसे क्वेश्चन देते हैं ऐसे, x प्लस 2, थोड़ा सा डिफिकल्ट देते हैं, x प्लस, यहाँ देते हैं मान लीजिए 1, यहाँ देते हैं 2, यहाँ देते हैं मान लीजिए बाई प्लस 4, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, बराबर दे देते हैं छोटू, ऐसे करके ये देते 3, ये था 1, ये था 2, ये था रहेगा 5 है 5, ऐसे। अब हमारा x के मान निकालिए, अब बाई का मान निकालिए, ये दोनों का मान निकालिए, हमको कैसे निकलेगा, तो हम तुलना करेंगे ना। तो अरे लड़का मिस्टेक क्या करता है सिखा देते हैं, तू कर देता है जानो, एक कर तुलना कर दिया या राज हो रहा। अरे सोचिए होते कभी एक कर तुलना पहला के साथ, और दूसरा का तुलना दूसरा के साथ, और तीसरा का तुलना तीसरा के साथ, और चौथा का तुलना चौथा के साथ, ऐसे ना हो। तो मिस्टेक कैसे कर देनी, कह रहे तनु समझ रही है। हाँ तो बताओ, चूंकि x प्लस 2 का तुलना किसके साथ होगा, तुम बताओ। तू नहीं बोला, अभी नहीं बोल गए 3 के साथ, नहीं वो 1 बोल रहा है, 3 के साथ हो जाएगा, किसके साथ होगा 3 के साथ, ये प्लस 2 होने जाके माइनस, तो x बराबर 3 माइनस 2 बराबर x का मान निकल गया। वैसे हम चाहेंगे तो इसका तुलना, तो बाई प्लस 4 का तुलना किसके साथ होगा, 5 के साथ, दो कितना 2 बोल रहा होगा, कितना को 2 वो बोल रहा होगा, बाई प्लस 4 की तुलना, हाँ एक है जी, बैठ जाओ, बाई प्लस 4 की तुलना किसके साथ होगा, 5 के साथ, तो हम बोल देंगे बराबर 5, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 5 माइनस 4, तो बराबर क्या हो जाएगा 1, चल बात समझ रहे, समझ रहे हैं। ये तुलना, अब जानते हैं चला, ये तुलना में आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन दे सकता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन बेस। अब तो मेन फंडा पहचान गए कि पहला का तुलना पहला से, और दूसरा का तुलना दूसरा से, और तीसरा का तुलना तीसरा से, और चौथा का तुलना चौथा से। अब फंसाएगा वहां पे, वो जानते कहां पर, वहां पे कि अब कैलकुलेशन में फंसाएगा। वो की करता हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन में डालता हूँ, अरे वो कम कुरफे तो कम कुरफे था ये तो दही, ये था कर तो 0 राव जे दमी सब थमार लो की चला, रहलो 1, रहलो 2, और रहलो मान लिया जाए ऐसे चला, इतना रहलो tan थीटा, देख ले कितना झकास क्वेश्चन। अब देख कैसे पूछ दो बराबर, अरे पूछू तभी हम कचड़ देंगे तुरंत, यहाँ दे देगा साइन अल्फा, नहीं जना रहा तो समझ देख, हम बोल रहे थे 0 रहेगा 1 रहेगा, यहाँ क्या लिए थे रे, कुछ ले ले 2 ले ले, और यहाँ ले ले tan थीटा बराबर, यहाँ ले ले साइन अल्फा, यहाँ ले ले कॉस बीटा, 2 tan सॉरी इधर ले ले 1, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थोड़ा सा। अब थोड़ा से पूछ लिया कुछ कि अल्फा का मान निकाल, बीटा का मान निकाल, और थीटा का मान निकाल, तीनों ऐसे भी दे सकता है। तो देखो पहला का तुलना किसके साथ, तो यहाँ 0 और यहाँ साइन अल्फा, तो जब साइन अल्फा के मान हो गया 0, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर साइन 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 0, और इस साइन से ये साइन खत्म, तो अल्फा बराबर 0, ये आंसर आ गया। हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट बताइए कि कॉस बीटा का तुलना 1 के साथ होगा, तो कॉस कितना का मान 1 होगा, 0 का मान, कॉस 0 का मान 1 होता है ना, तो बताओ बीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब सोचिए कि tan कितना का मान 1 होता है, बताओ सोच के 45, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, काहे लोग 10 में खट खट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपको एग्जामिनर्स। तो यहाँ पे अभी तो हम बोले हैं तो कोई सिंपल ले लिए थे, इजरी से 2 रेखी का उपयोग किया हम एक चर वाले का।
इसमें थोड़ा सा हम साइन टेन का उपयोग कर लिए, हो सकता है आगे द्विघात का उपयोग कर दे, आगे जाके दो चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग कर दे, किसी का भी उपयोग कर सकता है। तो ये थोड़ा सा मेन फंडा आपको कहीं होना चाहिए, बाकी तो हल करना आप जानते हैं हमसे बेहतरीन। चलिए, क्या पहला पार्ट सीख चुके कि नहीं सीख चुके? चलिए इसको को उतार लीजिए, हमको लगता है ये बेहतरीन चीज है, उतारिए। जो नहीं पढ़े उतार लीजिए, जो पढ़े उतने उतारेगा, जो नहीं पढ़े उतार लीजिए, थोड़ा सा फास्ट। चलिए चला, अब दूसरा चीज हम लोग सीखते हैं, तुलना तो सीखे हम लोग, हमारा सीखना है टोटल 3 चीज, 2 चीज सीख चुके हैं। अब सीखते हैं एकदम 2 नंबर, मैट्रिक्स में अदिश से गुना करना। ये लिख देते हैं, ठीक है, कि मैट्रिक्स में अदिश से गुना करना। हम गुना करने के लिए सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक दूगो ऐसनो टीचर है चला, जो सबसे पहले मैट्रिक्स से स्टार्ट करता हूँ, और जोड़ घटाव रहो चला तो बुतरो क्या बुझे नहीं, सबकी बुझा जाए। अरे यदि स्टार्ट करके दिखाई इनवर्स कैलकुलस तब तो नहीं तो तोरा, तब मैट्रिक्स बुतर वाला स्टार्ट करो जो जोड़ घटाव रहो है, समझ नहीं ना कुछ बोलो चला। हाँ, तो मैट्रिक्स में अदिश से गुना कर सिखाते हैं। कोई मैट्रिक्स है और उसमें अदिश से हम कैसे गुना करेंगे, आए हम सिखा दिए पूरा ब्लेंडर, मतलब एक हम सिखाएंगे और तू 1000 को बनाएगा, ये एकदम बाधा। देख कि रे वैसे भी ठेको रहे। चल ए बराबर एक मैट्रिक्स है, मान ले ए बराबर एक मैट्रिक्स है, सपोज कर मान लो क्या है, हम मान लेते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है, एक मैट्रिक्स है कि नहीं अभी? हाँ है, सबको दिखाई दे रहा है ना? तो इस मैट्रिक्स में किससे गुना करना है? अदिश से। तो पहले लड़का को यह सीखना पड़ेगा कि अदिश होता क्या है, क्योंकि अदिश के बारे में जब सीखेगा तो फिर गुना करने को चाहिए ठीक। तो अदिश मतलब कांस्टेंट, अदिश मतलब कांस्टेंट, एकदम सिंपल सी बात है कि अदिश मतलब कांस्टेंट होता है, ये 100%। कांस्टेंट मतलब सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 के कांस्टेंट के ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा आई साई फाई माई लाई झाई, कुछ भी -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, -50 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, √2 भी ले सकते हैं, √5 भी ले सकते हैं, 3/2 भी ले सकते हैं। मतलब कांस्टेंट कुछ भी तो लेना यार, काहे ज्यादा वो होशियार बन रहा नहीं। जैसे अभी ए हो तो कोई कांस्टेंट से गुना कर दे, मान लिया जाए के कांस्टेंट से गुना करें, कैसे चला? के से, तो जब के से गुना करें तो हो जाएगा के ए हो जाएगा। और ये जो के है इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से गुना होता है, सब ए से। तो हो जाएगा सबसे पहले 1 गुने के, तो 1 के हो जाएगा, फिर 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 2 के, 3 के, 4 के। बताओ 4 के, एगो अभी कहानी बीच में वायरल हो था वीडियो, बल मेरा पार्टी में लेकर आना है 4 के कैमरा, मतलब 4 के कैमरा लगे कौन कहला में कि तू ही है वो नहीं चला, तो ये 4 के है, समझ गया नहीं, ये 4 के बात कर रहा था। अगर हम मान ले 2a लिखना है, कुछ निकालना है 2a, आई चला, 2 भी तो अदिश है, 2 भी तो अदिश है, 2 भी तो कांस्टेंट है, 2 से गुना करना है, तो क्या लिखाएगा बताओ? 2 एकाम 2, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 चौक 8, मतलब चारों में गुना हो जाएगा। गुना करना नहीं सीखा है, कुछ भी हो सकता है। यहां से हम 3a पूछ दे आपसे, तो क्या 3a बता सकता है तुम लोग? बताओ 3 एकम 3 दूनी 3 तिया 3 चौक, मतलब 3a कहने का मतलब हुआ कि 3 को a से गुना करो, तो a में कई एलिमेंट है? 4 गो है, तो चारों में 3 से गुना करो। अगर आपसे कुछ चारे पूछेगा, चारे बता देगा? कुछ उड़ारे पूछेगा नहीं बता देगा? उड़ार 1 उड़ार 2 उड़ार 3 उड़ार 4, दैट्स ऑल। हाँ, तो कुछ भी आप बना सकते हैं। तो बताओ ये हम लोग दूसरा चीज बढ़िया से सीखे कि नहीं सीखे? अब हम तीसरा चीज सिखा रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, मैट्रिक्स का योग। मैट्रिक्स का मतलब जोड़ बोलने यार, योग तो कोई चीज होगा तो करा रहे नहीं हमरा।
मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का जोड़ तथा घटाव, जोड़ तथा ये दोनों चीज सीखेंगे। बुतरुआ में नहीं जोड़ घटाव सीखनी, वैसी जोड़ घटाव हो। हाँ, तो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव निकालना है छोटका, तो समझ जाओ इसमें कम से कम हमारा कै मैट्रिक्स चाहिए जी? 2 मैट्रिक्स, तब दो जोड़ में हाँ कम से कम तो 2 को चाहिए। 3 को तरह है, अच्छा बात है, 3 को जोड़े, 4 को जोड़, 5 को जोड़, 6 को जोड़, जोड़ निकालना है। तो ए को मैट्रिक्स मान लेते हैं ए लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, एकदम बड़ा झकास है सिखाएंगे। आगे को बी लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा सा कहा लिया कि ए प्लस बी निकालो, हम कहेंगे ये जोड़ नहीं होगा संभव, जोड़ संभव नहीं है। अरे जब बचपन के बाद अगर अभी होइए जीते ले तो फिर दिक्कत काल पढ़ा के इंटर में कुछ तो अंतर है जरूर। देखो ये दोनों जोड़ नहीं निकल सकता छोटका, बोलो का है। अच्छा इसको तो हम इसके जोड़ लेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ये भी सही है, लेकिन ये बेचारा अकेले मर जाएगा, कचड़ कुहड़ के रह जाएगा। एकरा जोड़ हो गया, एकरा जोड़ लेती कुहड़िए जीते हो, साल भर में बचते है नहीं बचते। अब बचते कब जब एकागो रहते तबे नहीं चला, तो ठंडा है। तो एगो अभी आइडियो वायरल भी हो रहा है, अभी चला वर्तमान में। क्या आइडियो है? आइडियो में कहानी कहा जा रहा था ना कुछ कि ठंडा लगता है तो बल चल रजाई ला देंगे, तो बल खुल के बोला पड़ेगा, तो खुल के नहीं बोले पड़ेगा, चला समझो। तो यहाँ 3 है तू लोग भी है ना, तो 3 का जोड़ किस 4 के साथ हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, किसे जोड़ है बेचारा छोड़ लटकल रह जाएगा, तो ये जोड़ संभव नहीं। जोड़ के लिए सब कब होना चाहिए, सबके जोड़ा लगता तो ठीक हो, अगर सबके जोड़ा नहीं लगता तो गड़बड़ मामला हो। जोड़ा सबके लगाओ, बिना सबके लगेले जोड़ा नहीं संभव, ये जोड़ संभव नहीं। जोड़ संभव कब होता है, जब ये नहीं रहता। क्या अब जोड़ हो जाएगा? अब हो जाएगा। तो देखिए एक करेगा 1 के साथ, तो 1 और 1 क्या होता है 2, 1 करेगा 2 के साथ, 3 करेगा 4 के साथ, 4 करेगा 5 के साथ। हाँ अपन लिया इन्हें की मतलब कि तू एकरा जो तो कर लिया, ओकरा जो दिखते है पता चलता है नहीं, घर में लठिया दल को बर्बाद कर। हाँ दूसर का नहीं रहना है। तो मतलब जोड़ सीखा कि नहीं सीखा? तो वैसे घटाव भी है रे छोटका, घटाव भी। तो घटाव कैसे बनाएंगे? तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, 2 में 2 घटेगा, 3 में 4 घटेगा, अरे 3 में 4 घटाएंगे तो -1, और 4 में 5 घटाएंगे तो दिस जोड़ क्या हो जाएगा? क्या मैट्रिक्स का जोड़ सीखा, घटाव सीखा, अधिक से गुना करना सीखा, तो तुलना करना सीखा, कहानी तो क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका मैट्रिक्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम थ्योरी पहला चैप्टर का समाप्त हो जाता है 100%। इसी में जानते हैं बहसबाजी कुछ करता हो ऐसे। देखिए क्वेश्चन करता हूँ 2a + b, 2a + क्वेश्चन कर सकता है। तू कहा गिर जाती वो भटक रहा है, मन में टंटना रहा है लगन में। तो देखो यहाँ पूछ रहा है 2a + b, तो 2a + b कैसे निकलेगा? तो जब तक हमारा 2a नहीं पता था तो हम जोड़ सकते हैं, तो हमारा पहले 2a निकालो। तो 2a कैसे निकलेगा छुटका रे? a पता है न रे, उसमें क्या गुना करेंगे रे? आता है करे ले, तब पहले उसमें गुना करो। तो 2 या काम 2 दूनी 3 दूनी 4 दूनी 8। b कितना है रे? 2 4। क्या जोड़ना जानते हो? 2 1 4 2 6 4 और 8 5, देसी जोड़ फेरा नहीं हो जा। यहाँ पे आने के बाद मैं चैलेंज कर देता हूँ आपको, एक्सरसाइज 5.1 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कल कचड़ के बना के लाना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पहले इतना उतारो फिर आगे हम नोटिफिकेशन देते हैं। जाल दें विदा कर।